मणिपाल विश्वविद्यालय की तरफ से कई सारी वैकेंसीज निकली हैं हर एक सब्जेक्ट में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बम्पर वैकेंसी आप कह सकते हैं मणिपाल विश्वविद्यालय की तरफ से आई हैं। चलिए पूरी बात डिटेल में जानते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरह से अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कोई भी वैकेंसी कहीं से भी आए असिस्टेंट प्रोफेसर की, कॉलेज लेक्चरर की या फिर जो भी है सरकारी टीचर वगैरह की, तो आप सबसे पहले उसे जो है नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप सबसे पहले उसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल वैकेंसियाँ आप देखें, और भी वैकेंसीज आती रहती हैं मेरे इस चैनल पर, तो इसे सर्च करें रोजगार अपडेट विद आदिल खान, ऐसे करके आपको लिखना है तो ये चैनल आ जाएगा आपके सामने, रोजगार अपडेट्स विद आदिल खान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है मणिपाल यूनिवर्सिटी। इस तरह से ये यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे गूगल पे जाके आप, तो ये आपको मिल जाएगा मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ये एक प्राइवेट डीम टू बी यूनिवर्सिटी है और इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। टॉप 5, आपने सही सुना, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। 4th रैंक है इसकी ऑल इंडिया रैंक, देख सकते हैं आप, क्लियरली देख सकते हैं। NIRF की जो रैंकिंग है उसमें इसे 4th रैंक मिला है, और बड़े बड़े लोग यहाँ से, नोटेबल एलुमनाई वगैरह हैं इनके, सत्य नडेला वगैरह, बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं। तो बहुत अच्छी शानदार यूनिवर्सिटी है, यहाँ से वैकेंसी आई हुई है। चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, इसके कई सारे कैंपस हैं। इसका बेंगलोर में है, मैंगलोर में है, जमशेदपुर है, इसके अलावा मतलब दुबई वगैरह, मलेशिया में, और मल्टीपल जगह पे इसके कैंपस हैं। तो यहाँ से वैकेंसी निकली है, बम्पर वैकेंसी, हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसी है, पूरी बात बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आपको इस वाले लिंक पे जाना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हाँ यहाँ देख सकते हैं, करियर वाले सेक्शन में जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे यहाँ से, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे से। बहुत शानदार यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है, फैकल्टी पोजीशन। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो है सारी वैकेंसी आपको यहाँ मिल जाएंगी, और यहाँ डेट वाइज दे रखी है। तो हमें हाल फिलहाल वाली वैकेंसी देखनी है, तो ये है वो वैकेंसी जो निकली है अभी, जो डिस्कस करनी है हमें। तो इसे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ये पहले से मौजूद है, मैं आपके लिए वहाँ से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हैगी, सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह है, और यहाँ पर इसके बारे में दे रखा है कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी निकली हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। अलग अलग इसके कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट हैं, वहाँ से वैकेंसीज हैं। तो 1 बाय 1 सबके हम जो है देखेंगे किस किस में से कितनी वैकेंसी निकली हैं, क्योंकि कई सारी हैं, इसलिए जो है हम जूम करके ना समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं, तो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT बेंगलोर, तो यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए वैकेंसी निकली हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो ये देख सकते हैं, स्पेशलाइजेशन अगर आपके पास है इन सब में से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी वैकेंसी निकली है। तो इसमें अगर जैसे कि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये फील्ड, डेटा साइंस वगैरह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ रखा है, बहुत ज़्यादा यहाँ से वैकेंसी निकल रही है। ख़ास करके जो लोग इसमें M.Tech या B.Tech कर रखा है जिन लोगों ने, तो उनके लिए बम्पर वैकेंसीज हैं। और ये जो है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, अब जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी ना, तो इसी वजह से यहाँ वैकेंसी निकली है सबसे पहले। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी वैकेंसी है, तो ये स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लें और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, अब ये वाला कॉलेज चल रहा है अभी, ये मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब एक ही कॉलेज के अंदर आते, ये सब एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। इसके अंदर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, तो इसके अलग अलग कॉलेजेस, ब्रांचेस हैं। बेंगलोर की बात चल रही है अभी, बेंगलोर वाले, तो यहीं से वैकेंसी निकली है। ये देख सकते हैं आप, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, सिविल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन आप देख सकते हैं, इन सब में स्पेशलाइजेशन है। या फिर ये मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में है, फिजिक्स में वैकेंसी है। तो अलग अलग चीज़ों में वैकेंसी देख सकते हैं आप। और थोड़ा सा इधर को आ जाइए, ये दूसरा कॉलेज है इनका, सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट बोल सकते हैं आप इसे, अलग डिपार्टमेंट है इनका। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों में वैकेंसी है। स्पेशलाइजेशन आपके पास होनी चाहिए सर्विस सिस्टम डिज़ाइन में, कोडिंग में, या फिर UI UX, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर। इसके अलावा इनकी जो फैकल्टी ऑफ लॉ है वहाँ से भी वैकेंसी निकली है। तो एसोसिएट और असिस्टेंट दोनों के लिए निकली है, प्रोफेसर लॉ
डिपार्टमेंट से। इसमें लॉ में आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, मैनेजमेंट में या फिर सोशल साइंस में, मतलब इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इस सब में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी यहाँ पढ़ाए जाते हैं ना सोशल साइंस वाले, वो बोल रहे हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बेंगलोर, ये जो बेंगलोर वाला इनका जो कैंपस है, वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उससे भी वैकेंसी निकली है, आप देख सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। स्पेशलाइजेशन जो होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए आपकी अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फिनटेक, ये सारे मतलब स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज है। ये सब आपने कोई भी ब्रांचेस से आपने स्पेशलाइजेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह से मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, वो अभी हम दूसरी इसकी पीडीएफ है उसमें डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर तो हम ये जान रहे हैं कि किस किस सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली है, किस किस विषय में वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, तो यहाँ पर भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों में ही वैकेंसी है, देख सकते हैं। ये साइकोलॉजी में वैकेंसी है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में मतलब फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिकल एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ये सब में आपने स्पेशलाइजेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में वैकेंसी है, तो ये मल्टीपल यहाँ पर ब्रांचेज हैं, आप इनकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ सकते हैं आप। सोशियोलॉजी में वैकेंसी है, इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी है, हिस्ट्री में वैकेंसी है, और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये एक अलग डिपार्टमेंट है इनका, यहाँ पर भी वैकेंसी है एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लीगल स्टडीज़ में वैकेंसी है, स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स और कल्चरल स्टडीज़ में, तो ये मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं। और इसके अलावा ये TAPI मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी एक इनका डिपार्टमेंट है, जो बेंगलोर वाला इनका कैंपस है उसी के अंदर। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों में वैकेंसी है। अकाउंटिंग, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, ऑपरेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब सब्जेक्ट हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट आपसे मिलता जुलता हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर ये जो लिंक है ना, डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्म खुल जाएगा, 1 बाय 1 आप जो सारे जो भी डिटेल उसमें आएगी आप उसे फिलअप कर देंगे। और ये लास्ट डेट दे रखी है, लास्ट डेट क्लियरली मेंशन कर दी है 10 फरवरी 2025, ठीक है ना, 10 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। और ये इसका एड्रेस है बेंगलोर का, कर्नाटक। तो इस तरह से ये वैकेंसी है। इसकी हम ये जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी इन्होंने क्या रखी है, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए ये जो लिंक है ना, ये मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो अलग अलग जो भी इनके डिपार्टमेंट है ना, उनकी अलग अलग क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन कर रखी है। खास करके जैसे कि यहाँ पर पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर, तो यहाँ से जो वैकेंसी निकली हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके लिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना, इन रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, क्योंकि ये है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जाहिर सी बात है ये इंजीनियरिंग कॉलेज है इनका। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमटेक वगैरह होना चाहिए। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट से, समझ रहे हैं ना, टॉप इंस्टीट्यूट से आपने अगर कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और PhD है आपके पास तो आपको जाहिर सी बात है प्रेफरेंस मिलेगी। और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, एक आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, स्कोपस जो जर्नल है, या फिर वेब ऑफ साइंस जर्नल में इंजीनियरिंग के लिए। इसी तरीके से आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा पढ़ना तो मुश्किल होगा, आप बहुत सारी चीज़ें खुद भी पढ़ सकते हैं। मिनिमम 4 ईयर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है ना। ये इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो PhD होनी चाहिए। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप जो है मास्टर और नेट वेट के बेसिस पे बन सकते हैं, जहाँ पर नेट होता है। अब जैसे इंजीनियरिंग की बात कर लें तो यहाँ नेट होता ही नहीं है, तो यहाँ मास्टर्स की बेसिस पर भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन मसला वही आ जाता है ना कि जब आप जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो वहाँ पर ऑलरेडी मास्टर प्लस PhD वाले भी होते हैं, मास्टर भी कर रखा है, PhD भी कर रखी है, और वो भी अच्छी जगह से, तो फिर प्रेफरेंस उन लोगों को मिल जाती है, ये होता है। फिर हम ये समझते हैं कि मास्टर के बेसिस पे तो यहाँ होता ही नहीं है, हो जाता है इन केस अगर और लोग नहीं आए हैं तो हो सकता है आप ही गए हैं मास्टर्स क्वालिफाई करके, तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी ऐसा है, कोई बंदा ऐसा गया है जिसने मास्टर भी कर रखा है, एमटेक वगैरह भी कर रखा है और PhD भी कर रखी है, तो उसे प्रेफरेंस मिलना तो
जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर क्वालिफिकेशन एसोसिएट प्रोफेसर की इसी कॉलेज में, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर पीएचडी होनी चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की बात चल रही है यहाँ पर। जब सोशियोलॉजी या फिर साइंस की, मतलब सोशल साइंस की आ गई तो उसका अलग होगा, ठीक है ना। 5 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना। या फिर 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के लिए। 6 कम से कम रिसर्च पब्लिकेशन आपने पब्लिश कराए हों स्कोपस या फिर वेब ऑफ साइंस जर्नल एज फर्स्ट करस्पॉन्डिंग ऑथर होने चाहिए आप, ठीक है ना। तो ये आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसके अलावा प्रोफेसर बनने के लिए ये देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन इसकी, यहाँ पर पीएचडी होनी चाहिए आपके पास, मैंडेटरी है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एसोसिएट और प्रोफेसर बनने के लिए तो पीएचडी मैंडेटरी है, ठीक है ना। यूजीसी की गाइडलाइन को अगर ये फॉलो करते हैं तो, और उन्हें ही फॉलो करते हैं, जाहिर सी बात है, इंडिया में किसी और फॉलो करेंगे, यूजीसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं या एआईसीटी की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जो भी है, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पीएचडी होनी चाहिए प्रोफेसर के लिए, 11 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एसोसिएट प्रोफेसर एज अ एसोसिएट प्रोफेसर, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है वो 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 18 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए एज फर्स्ट, क्योंकि बड़ी पोस्ट है ना प्रोफेसर की, इस वजह से स्कोपस या वेब ऑफ साइंस जर्नल में इस तरह से है, ठीक है ना। और गाइडेड अ मिनिमम ऑफ 1 पीएचडी स्टूडेंट, कम से कम एक स्टूडेंट को तो आपने पीएचडी उसकी कंप्लीट कराई हो अपने अंडर में। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अप्लाई करने के लिए लिंक ये है कि ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से दूसरा जो इनका इंस्टीट्यूट, मतलब जो कह सकते हैं आप डिपार्टमेंट वगैरह है, सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा इन्होंने पीएचडी है, लेकिन अगर कोई पीएचडी करके आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसे प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मास्टर के बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। हो सकता है कोई नहीं जाए, आप ही हो उनमें से, तो आपको जो है चांस मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन मास्टर होना चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा आपने कर रखा है 2 ईयर्स का, ड्यूरेशन इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में या फिर एजुकेशन में या फिर फाइन आर्ट्स में या फिर डिज़ाइन या मल्टीमीडिया क्राफ्ट फिल्म एनिमेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और 1 या 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको लंबी लग रही है तो आप इसे जो है स्पीड बढ़ा दें इसकी, ठीक है ना। स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी बताओ ना तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर स्टूडेंट्स बाद में पूछते हैं। और ये देख सकते हैं आप एसोसिएट प्रोफेसर, तो यहाँ पर इसकी जो मतलब क्वालिफिकेशन है पीएचडी होनी चाहिए आपके पास रेलेवेंट डिसिप्लिन में। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बता दिया आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, यहाँ नहीं लिखी इन्होंने, ठीक है ना, और यहाँ लिखी है। क्योंकि प्रमोशन अगर चाहिए ना आपको, असिस्टेंट से एसोसिएट जाना है और फिर प्रोफेसर बनना है, तो आपके लिए पीएचडी होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, मतलब इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन, मल्टीमीडिया क्राफ्ट, फिल्म एनिमेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें आपके पास पीएचडी डिग्री है और साथ में मास्टर डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम 8 साल का आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके से प्रोफेसर का भी देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से। मणिपाल लॉ स्कूल है ना, तो यहाँ से भी वैकेंसी निकली है, ये लॉ डिपार्टमेंट बोल सकते हैं आप इसे। तो यहाँ से जो वैकेंसी निकली है वो, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है वो मेंशन कर रखी है, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। एलएलएम आप करे हुए होने चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट। और अच्छा, इस डिपार्टमेंट से ना, ये लॉ डिपार्टमेंट से कुछ और भी थे, सोशल साइंस और मैनेजमेंट की भी वैकेंसी निकली थी, तो उसमें उसके हिसाब से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। पीएचडी होना चाहिए आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और खाली मास्टर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके अलावा जाहिर सी बात है, इन्हें जो है डिज़ायरेबल है, पीएचडी डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। ये लिख रखा है ना क्लियरली यहाँ पर इन्होंने। एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट, ठीक है ना। और एक्सपीरियंस कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग का हो, रिसर्च का हो, इन अ पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और इक्वलेंट, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी कम से कम 5 पब्लिकेशन होने चाहिए, पीर ग्रुप रिव्यू जर्नल जो यूजीसी ने रेकमेंड करे हैं, ठीक है ना।
और इसके अलावा TAPMI बेंगलोर, ये जो इनका डिपार्टमेंट है, यहाँ से वैकेंसी जो निकली है उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास PhD होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ रेप्यूट, एटलीस्ट 1 और 2 रिसर्च आउटपुट होने चाहिए आपके, और कम से कम देख सकते हैं कैंडिडेट विद 1 से 5 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है ना। PhD विद एटलीस्ट 5 ईयर एनी वन ऑफ द फंक्शनल। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी अगर गेस्ट फैकल्टी की भी या कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी भी कहीं से आ रही हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो डाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसमें जो वैकेंसी हैं वो हैं किसकी, वो हैं गेस्ट फैकल्टी की। तो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी जो होती है ना, वो आपको एक्सपीरियंस दिलाने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि देखिए आपके पास अगर एक्सपीरियंस है ना, तो आपका पहली बात तो कॉन्फिडेंस जो है और लोगों के मुकाबले में अच्छा होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल कहीं से भी अगर गेस्ट फैकल्टी की या कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी भी निकल रही है ना, तो उसे भी लेने की कोशिश करिए अगर कोई नहीं है तुम्हारे पास तो, ठीक है ना। तो एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए इसमें PhD होना चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट से अप्लाई कर रहे हैं तो एसोसिएट के लिए, क्योंकि बड़ी पोजीशन है। और बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है हर एक वैकेंसी के हिसाब से। शुड हैव प्रोड्यूस 1 और 2 पब्लिकेशन इन अ एक्सेप्टेबल इंडियन और फॉरेन रेफर्ड जर्नल, और PhD विद एटलीस्ट 10 ईयर एनी वन ऑफ द फंक्शनल एरिया आप होने चाहिए, ठीक है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और प्रोफेसर के लिए PhD होना चाहिए और कम से कम इंस्टीट्यूशन और कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। और इसके अलावा यू शुड हैव प्रोड्यूस एटलीस्ट 2 पब्लिकेशन इन एक्सेप्टेबल इंडियन और फॉरेन जर्नल में होना चाहिए, ठीक है ना, लास्ट 3 साल में। और PhD विद एटलीस्ट 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है वन ऑफ द फंक्शनल एरिया ऑफ लार्ज कंपनी विद एक्सपीरियंस इन सीनियर मैनेजमेंट लेवल, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ और भी जो बचे हैं उन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बेंगलोर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, लाइब्रल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। तो इसमें आपके पास पहली चीज़ ये है कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि सोशोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से और नेट क्वालिफाई है। और PhD इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन है तो आप जाहिर सी बात है डिज़ायरेबल है। और इसके अलावा और बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की, ये है एसोसिएट प्रोफेसर। तो PhD होने चाहिए इन रेस्पेक्टिव फील्ड्स, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन रेलेवेंट डिसिप्लिन, और कम से कम 2 ईयर का जो है आपके पास क्या विद मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ टीचिंग इक्वलेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 8 साल का। तो ये सारी चीज़ें हो गई, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, खुद भी पढ़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हो गई। अप्लाई करने के लिए आप QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये दी गई जो लिंक है ना, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट को विद आदिल खान को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी कहीं से भी वैकेंसी आए, मल्टीपल वैकेंसी, लखनऊ विश्वविद्यालय, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तमाम तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया लेवल की, सब जगह से वैकेंसी आती रहती है और हम कवर करते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई बात पूछनी हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, रेलेवेंट सवाल आप पूछेंगे, बिल्कुल जवाब मिलेगा आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।